हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा किडनी है ये बहुत सारे नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स से कंपोज्ड होता है, मतलब कि किडनी नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है और इन ट्यूब्यूल्स को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन को रीनल ट्यूब्यूल या किडनी ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। यहाँ पे वर्ड रीनल है और रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन्स होते हैं और हर एक किडनी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन से बना हुआ होता है। तो ये तो नॉर्मल नेफ्रॉन के बारे में हो गई बातें। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू और उसके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी में लाने का काम करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर जो कि कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज से फॉर्म रहता है और इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक फिल्टर की तरह वर्क करता है और ब्लड का फिल्टरेशन करने का काम करता है। ग्लोमेरुलस के चारों तरफ हमें एक कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कप शेप स्ट्रक्चर का नाम है बोमेन्स कैप्सूल। इसके आगे देखें तो यहाँ पे हमें बोमेन्स कैप्सूल के एंड से एक ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट के बाद हमें यहाँ पे एक थिन पतला सा यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये पतला सा जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें थोड़ा थिक और ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट लास्ट में जिस ट्यूब से कनेक्टेड है इसका नाम कलेक्टिंग डक्ट है। और हमें यहाँ इस तरफ एक ब्रांच ऑफ वेन या ब्रांच ऑफ रीनल वेन दिख रहा है। तो ब्रांच ऑफ रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से कैरी करके हार्ट तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन का पूरा पार्ट्स क्या क्या थे ये हमने ड्राइंग में देख लिया। अब हम इसके हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन के हर एक पार्ट्स के बारे में। तो जो नेफ्रॉन्स हैं वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं या 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। सबसे पहला है हमारा माल्पीजियन बॉडी। माल्पीजियन बॉडी को रीनल कॉर्पसल्स भी कहा जाता है और दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। तो माल्पीजियन बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों मिलके माल्पीजियन बॉडी बनाते हैं। और रीनल ट्यूब्यूल में कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों पार्ट रीनल ट्यूब्यूल में हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी कहा जाता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को शॉर्ट में डीसीटी कहा जाता है। अब हम इनके हर एक पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो माल्पीजियन बॉडी में जो सबसे पहला पार्ट था वो था ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज अ बॉल ऑफ कैपिलरीज सराउंडेड बाय द वोमेन्स कैप्सूल। हमने ड्राइंग में देखा था कि ग्लोमेरुलस एक बॉल ऑफ कैपिलरीज है, मतलब पूरा कैपिलरीज से बना हुआ है जो कि वोमेन्स कैप्सूल से सराउंडेड रहता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड फिल्टरेशन। और ग्लोमेरुलस ही फिल्टर की तरह वर्क करता है, यही ब्लड के फिल्टरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद का जो पार्ट था वो है वोमेन्स कैप्सूल। तो वोमेन्स कैप्सूल इट इज़ अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। हमने देखा है ड्राइंग में कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डबल वॉल्ड होता है और इट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस। The glomerulus filtrate is collected by Bowman's capsule.
वुमेन्स कैप्सूल जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसको चारों तरफ से सराउंड करके रखता है, और ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, तो उसके बाद का जो फिल्टरेट बचता है वो फिल्टरेट वुमेन्स कैप्सूल में आके कलेक्ट हो जाएगा। तो ये मालपीजियन बॉडी के दोनों पार्ट्स थे। अब हम देखेंगे रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स क्या क्या है। तो रीनल ट्यूब्यूल में सबसे जो पहला पार्ट है हमारा वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इट इज़ द सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन विच बिगिंस फ्रॉम द वुमेन्स कैप्सूल टू द बिगनिंग ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो वुमेन्स कैप्सूल के एंड से और लूप ऑफ हेनले के जो बिगनिंग तक बीच में जो स्ट्रक्चर है वही है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट इज़ द साइट फॉर ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन। जो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही होता है। अब हम रीनल ट्यूब्यूल के दूसरे पार्ट्स को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। तो इट इज़ अ लॉन्ग यू शेप पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। ये एक यू शेप का स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन में, जो हम लोग ड्राइंग में देख चुके हैं। और द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इट इज़ इन द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम यूरिन। जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें से वाटर और सोडियम क्लोराइड की जो रिकवरी करने का काम है वो लूप ऑफ हेनले करता है। तो यही इसका मेन प्रिंसिपल फंक्शन हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। लूप ऑफ हेनले के बाद और कलेक्टिंग डक्ट के पहले बीच का जो पार्ट है वही है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। It plays an important role in sodium chloride reabsorption and potassium secretion. जो सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होगा या पोटेशियम का सिक्रेशन करना है, तो ये फंक्शन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का है। तो यहाँ पे हमने नेफ्रॉन के हर एक पार्ट्स के बारे में देख लिया कि क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके बारे में समझ लिया। अब हम नेफ्रॉन के फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेफ्रॉन का फंक्शन क्या क्या है। तो जो फंक्शन है नेफ्रॉन्स के, फंक्शन में मेनली 4 फंक्शंस हैं नेफ्रॉन के। सबसे पहला है आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो कि रीनल आर्टरी लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेके आता है और वहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है वो वुमेन्स कैप्सूल में जाएगा और उसके बाद से रीएब्जॉर्प्शन एंड जो यूरिन फॉर्मेशन का काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है नेफ्रॉन का वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है। दूसरा फंक्शन है रीएब्जॉर्बिंग द यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा। दूसरा फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन। तो बहुत सारे जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जैसे कि एमिनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए या फिर जो हमारे लिए यूजफुल आयंस हैं, उन सब का रीएब्जॉर्प्शन भी नेफ्रॉन का फंक्शन है। देखते हैं थर्ड फंक्शन। तो थर्ड फंक्शन है सिक्रीशन विच ऑकर्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। सिक्रीशन जो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होता है। जितने भी वेस्ट आयंस या हाइड्रोजन आयंस हैं सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू यूरिन। हमारे ब्लड से जितने भी वेस्ट आयंस हैं, जितने नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या हाइड्रोजन आयंस हैं, ये सब के सब हमारे ब्लड से सिक्रीट होकर यूरिन में चले जाते हैं। तो सिक्रेशन भी हमारे नेफ्रॉन का फंक्शन है। देखते हैं सबसे लास्ट फंक्शन जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एज द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी विथ यूरिन। एक्सक्रीशन भी हमारे नेफ्रॉन का फंक्शन है क्योंकि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं या वेस्ट आयंस हैं, ये सारे के सारे हमारे बॉडी से रिमूव होकर के यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने नेफ्रॉन का फंक्शन देख लिया कि सबसे पहला फंक्शन फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड है सिक्रीशन एंड फोर्थ है एक्सक्रीशन। तो 4 मेन फंक्शंस हैं नेफ्रॉन के। इस लेक्चर में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसके हर एक पार्ट्स क्या क्या हैं और नेफ्रॉन का फंक्शन डिस्कस किया है। एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम नेफ्रॉन का फंक्शन आता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता है ड्राइंग के थ्रू ड्रॉ करके दिखाने के लिए। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में हर एक चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कुछ और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।